नमस्कार दोस्तों। तो आज की न्यूज़ आप देख सकते हो दोस्तों, रीट को लेकर बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री की घोषणा धरी रह गई, आज जारी नहीं होगा रीट का नोटिफिकेशन। प्रदेश के 10 लाख बीएड बीएसटीसी डिग्रीधारी असमंजस में शिक्षा विभाग की कल होने वाली बैठक के बाद जारी होगी नई तिथि। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा धरी रह गई। सोमवार को रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने 9 नवंबर को घोषणा की थी कि 25 नवंबर तक रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा और 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन रीट की नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सरकार की ओर से अभी तक रीट की प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर किसी तरह का कोई अधिकृत पत्र नहीं पहुंचा है। इस कारण रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल दोनों ने एक ही दिन 10 अक्टूबर को घोषणा की थी कि रीट का आयोजन जनवरी को दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। ये घोषणा भी पिछले दिनों बदल गई। दिलावर ने फरवरी में रीट के आयोजन की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार रीट को लेकर बार बार बदल रही घोषणाओं के चलते प्रदेश के 10 लाख बीएड बीएसटीसी डिग्रीधारी असमंजस में है। आखिर सरकार रीट का नोटिफिकेशन कब जारी करेगी? उधर बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 26 नवंबर को जयपुर में रीट को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद तय होगा कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा और कब से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फिलहाल बैठक से पहले आवेदन की प्रक्रिया को लेकर कुछ भी बताना संभव नहीं है। इस बैठक के बाद ही रीट को लेकर नई तिथियां जारी होगी। तो यहाँ पर देखो, एक बार फिर से तीसरी बार रीट एग्जाम डेट आएगी। और एक और न्यूज़ है इसी को लेकर, रीट 2024 परीक्षा को लेकर 26 को फिर होगी जयपुर में बैठक। शिक्षा बोर्ड अफसरों को भी बुलाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेटर नहीं मिला। रीट के आवेदन 1 दिसंबर से संभव नहीं लग रही है। 2 बैठक की हुई, आवेदन की अलग अलग तिथि प्रस्तावित की। 1 दिसंबर से शुरू करने की मौजूदा घोषणा 3 तारीख संभव। और इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही, कल 26 तारीख को शिक्षा विभाग की मीटिंग है। वहाँ से महीना तो फरवरी रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाएगी। और जो डेट निकल के सामने आ रही है 15 और 16 फरवरी, 15 और 16 फरवरी को रीट है। तो एक अगर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो 15-16 फरवरी दोनों को एग्ज़ाम होगा 2 दिन। अगर 10 लाख के आसपास स्टूडेंट रहते हैं तो 15 फरवरी को या 16 फरवरी एक दिन रीट होगा। लेकिन डेट जो 2 डेट निकल के सामने आएगी 15 और 16 फरवरी रीट को लेकर। अभी ऑफिशियली घोषणा ले रही है, संभाव्य जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर बता रहा हूँ 15-16 हो सकती है। ठीक है। पदों की बात करें तो पदों को यहाँ लेकर आज की न्यूज़ आप देखो एक बार। राज्य के स्कूलों में 1,91,000 पदों पर भर्ती के बाद भी 14 साल में नहीं भरे 100% पद, 14,000 खाली। राजस्थान के स्कूलों में अगले महीने 12 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 14,000 पद खाली चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 14,000 ही पद खाली है और ये पद अब अगले शिक्षा सत्र में ही भरे जाएंगे। राज्य के प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों खाली पदों को भरने के लिए हालांकि राज्य सरकार ने रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा कर दी है, लेकिन रीट में उत्तीर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी। रीट फरवरी 2025 में प्रस्तावित है। रीट के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आयोजित की जाएगी। दरअसल राज्य सरकार की ओर से हर साल रीट परीक्षा आयोजन नहीं करने से स्कूलों में 100% पद नहीं भर पा रहे हैं। वही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीटेट साल में 2 बार सीटेट करवा रहा है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 100% पद सीधी भर्ती से ही भरने का प्रावधान। शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के 2 तरीके, 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन से। लेकिन 3rd ग्रेड शिक्षक का पद शिक्षा विभाग में प्रत्येक स्तर का होने के कारण इनके सभी पदों में सीधी भर्ती का प्रावधान है। भर्ती परीक्षा होने के बाद रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया में 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में पिछले 14 साल से 1.91 लाख पदों पर भर्ती के बाद भी किसी भी सेशन में ग्रेड 3 के 100% पद नहीं भरे जा सके। आगे क्या? सीटेट 14 दिसंबर को रीट फरवरी में प्रस्तावित नोटिफिकेशन का इंतजार। और लेकिन अब इस फरवरी में आयोजित किया जाएगा। रीट का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो बड़ी बात दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है, यहाँ पर देखो 14,000 पद नहीं है। 14,000 जो पद है ना वो प्रारंभिक शिक्षक हैं। इसमें 14,000 में से प्रारंभिक शिक्षा में ज़्यादा पद लेवल 1 के रहते हैं। कोई 9,000 पद लेवल 1 के होंगे, इसमें 5,000 पद लेवल 2 के होंगे। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा वहाँ पर भी पद खाली है। तो इस तरह 37,000 पद वैसे दिखाते हैं साला दर्पण, लेकिन अपन मान के चलते हैं 24,000 के आसपास पद होंगे शायद। ठीक है, 24,000 दोस्तों ये पद हो जाएंगे 3rd ग्रेड के।
और बाकी पदों पर डीपीसी से खाली होंगे। 30 से 35 हज़ार पदों पर डीपीसी होगी, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड आने वाले दिनों में। तो इतने पद खाली हो जाएंगे। 35 हज़ार पद खाली होने के बाद सरकार फिर बड़ी भर्ती करेगी। 24 हज़ार पद तो पुराने हो जाएंगे। टोटल 59 हज़ार पद खाली हो जाएंगे। अब सरकार के ऊपर है कितने पदों पर भर्ती निकालती है। विषयवार पदों की लिस्ट भी जल्द जारी होगी। और बाकी सब्जेक्ट जो पिछली भर्तियों की तुलना में वैसे ही जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में पद आते हैं वैसे ही इस भर्ती में भी पद आएंगे, ठीक है। और जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी के ही सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी के देखने को मिलेंगे, हिंदी के पद भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गणित विज्ञान के पद भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सामाजिक के भी आपको पद देखने को मिलेंगे, संस्कृत के, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के पद रहने वाले हैं।